जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन 2.0 में। मेरा नाम है कुंदन और आज जो कि हम लोग कक्षा 9वीं की हिंदी बी, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी जो कि है ब के नाम से भी जानते हो, तो उसका जो कि हम लोग प्रश्न उत्तर देखने वाले कक्षा 9वीं का हिंदी बी का, ठीक है। तो जो हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहे। चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आप लोग को जो कि है पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। पैटर्न आप लोग का किस प्रकार का रहेगा। चलिए भाग क की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप लोग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ प्रश्न रहते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्पों का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए पहले एक जो कि गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देखिए, कश्मीर का नाम प्रत्येक भारतीय को जो कि लुभाता है। किसी ने तो यहाँ यह तक भी है, ठीक है, यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। कहा जाता है कि आज जहाँ घाटी है वहाँ का सभी जो कि है सतीसार झील थी, जो पर्वते की बर्फ के पिघलने से बनी है। महाभारत काल से ही कश्मीर के शासकों की गाथाएं मिलती हैं। आगे प्रमाणिक इतिहास के युग में, ठीक है, के युग में सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार और स्तूप बनाए थे। तो चलिए इससे जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों को देख लेते हैं किस प्रकार के हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कश्मीर की किस विशेषता के कारण उसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आधुनिकता, समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, प्रमाणिक इतिहास, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक सुंदरता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि सितिसार झील बनाने का कारण क्या था। अत्यधिक वर्षा से, नदियों के मिलने से, भूकंप के कारण, पर्वतों की बर्फ पिघलने से। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ, यानी कि पर्वतों की बर्फ पिघलने से, ठीक है, पर्वतों की बर्फ पिघलने से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं, प्रश्न संख्या तीसरे में। तो देखिए प्रश्न संख्या तीसरा आप लोग यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कश्मीर के ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क में आप लोग का है कि कश्मीर का उल्लेख केवल आधुनिक इतिहास में मिलता है। दूसरा है सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म से संबंधित निर्माण कराए थे। तीसरा है कश्मीर प्राकृतिक संसाधन के लिए जाना जाता है। और आपका चौथा है कश्मीर में कभी कोई झील नहीं थी। तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है ख, सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म से संबंधित निर्माण कराए थे। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्पों का चयन कीजिए। तो चलिए यहाँ पे एक जो कि गद्यांश भी है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि फूलों की राह पुरानी है, ठीक है, सूलों की राह नई साथी, ठीक है, सुमनों के पथ पर चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे, लाला इत फिर भी चलने को इतने ही चरण खड़े होंगे, पर गौर अछूती सैलों की जो चूमी वही जवानी है, जो लहू खींच कर बैठे हैं उनकी ही जो कि है कच्छ रवानी है। चलिए अब इसी जुड़े हुए प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। देखिए चौथा नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि फूलों की राह पुरानी है, सूलों की राह नई साथी, इस पंक्ति में का क्या अर्थ है। तो अर्थ है फूलों और सूलों का रास्ता समान है, सूलों का रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण है, फूलों की राह कठिन है, सूलों की राह सरल है। तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख, यानी कि सूलों का रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण है। नेक्स्ट को देखते हैं। पाँचवा नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, जो लहू खींच कर बैठता है उनका ही कच्च रवानी है का क्या अर्थ है। जो मेहनत और संघर्ष से जो कि है बढ़ते हैं उन्हें सफलता मिलती है, जो दूसरों की सहायता लेते हैं वे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो सरल मार्ग से चलते हैं वे सफल होते हैं, जो किसी के बिना संघर्ष किए सफल होते हैं,
तो उत्तर हो जाएगा जो मेहनत और संघर्ष से बढ़ते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग यहाँ पे मतलब नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि कविता में जो कि गैल अछूती सैलों की जो चूमे वही जवानी है, उनका विश्लेषण करते हुए यह बताइए कि कवि जो कि जीवन में संघर्ष के महत्व को किस प्रकार दर्शाते हैं। तो ऑप्शन से यहाँ पे देख सकते हो होगा आप लोग का क। कवि कहते हैं कि जवानी का असली रूप सूलों की राह पर चलने में है जहाँ कठिनाई होती है। दूसरा है कवि कहते हैं कि संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि यह किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। नेक्स्ट आप लोग का है कि संघर्ष से दूर भागने से जवानी में सफलता मिलती है। नेक्स्ट है संघर्ष और मेहनत से जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने कठिन होता है लेकिन यह आवश्यक नहीं। और तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। कवि कहते हैं कि जवानी का असली जो कि है रूप सूलों की राह पर चलने में है जो कठिनाइयाँ होती हैं, जहाँ पे कठिनाइयाँ भरी होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें हम लोग खंड ख को देखेंगे, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि मनुष्य के ठीक है मनुष्य के जीवन में जो कि है पोशाक का क्या महत्व है। जो मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है, तो उत्तर यहाँ पे है मनुष्य के जीवन में पोशाक का महत्व केवल शरीर ढकने या सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक स्तर, उसकी पहचान और प्रतिष्ठा का भी दर्शाता है। यह समाज में सम्मान और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार 7वां नंबर का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 8वें नंबर की तरफ। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। चलो अब 8वें नंबर को देखते हैं। देखिए 8वें नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि भगवाना ठीक है अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। तो इस प्रश्न का जो कि है उत्तर जो कि आप लोग को इस दस्तावेज में उपलब्ध नहीं कराया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लेंगे। काफ़ी मैंने जो कि है खोजा पर ये मुझे नहीं मिला, और मैंने जो कि इसको बुक्स में भी देखा तो उसमें नहीं मिला। तो आप लोग इसका हल जो कि देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रैदास ने किसे जो कि है गरीब नेबूज कहा है। तो इस प्रश्न का भी जो कि उत्तर मुझे नहीं मिला, तो आप लोग जो कि इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, खोज लीजिएगा तो आप लोग को जो कि इसका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे 10वां नंबर का कि शब्द और पद में क्या अंतर है, किन्हीं दो का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है कि शब्द वैसे वर्ण का समूह स्वतंत्र रूप से और अर्थपूर्ण होते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। यह व्यापारिक नियमों से बंधे नहीं होते, जैसे कमल, घर, खाना। ठीक है, ये सभी उदाहरण हो जाएंगे। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप लोग का जो कि पद के बारे में पूछा गया था। तो देखिए पद जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है और व्याकरण के नियमों जैसे लिंग वचन कारक से बंध जो कि है जाता है तो वह पद बन जाता है। जैसे राम घर जाता है, मैं राम घर जाता है, सभी पद हैं। ठीक है, चलिए अब भाग ग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो भाग ग है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो देखिए पाठ का शीर्षक जो कि यहाँ पे पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक जो कि सार्थक स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पे है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस समानी पंकज का आस स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी जो कि उत्तर जो कि है मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो आप लोग खोज लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर ना ही जो कि है AI के पास है और ना ही गूगल के पास। तो मैंने जो कि बहुत इंटरनेट में खोजा पर मुझे नहीं मिला। ठीक है, कुछ बुक में मुझे मिला था पर मुझे आर्थिक नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, वरना आप लोग जो कि है इसमें स्किप भी कर सकते हो। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो जो कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।